रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of biology, the last chapter known as transport. चैप्टर का नाम लिखा नहीं है, चैप्टर का है नाम ट्रांसपोर्ट। तो इसके अंदर ये एक छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल छोटा है, सिर्फ 2 पॉइंट होगी इस टॉपिक की। सिर्फ होगी इसकी डेफिनेशन, समझना पड़ेगा कि ट्रांसपायरेशन है क्या, और दूसरी है इसकी इंपॉर्टेंस। मतलब इस जगह पे आ जाएगी इसकी डेफिनेशन और यहां पर आ जाएगी इसकी, इतनी बड़ी भी इसकी डेफिनेशन खैर है ही नहीं, इसकी है इधर इंपॉर्टेंस। सिर्फ है 2 पॉइंट, एक है इसकी डेफिनेशन, दूसरी है इसकी इंपॉर्टेंस। तो देखें, आपने ज्यादातर देखा होगा कि प्लांट्स के जो लीव्स हैं इसके ऊपर वेपर्स आ जाते हैं, मतलब ड्रॉपलेट्स, वेपर्स कह सकते हैं, वेपर्स में आ जाते हैं, वेपर्स आ जाते हैं, धुएं धुएं की शेप में जो होता है वेपर्स। तो ऐसे वेपर्स आ जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये आते क्यों हैं, ये प्रोसेस कौन सा है, और ये क्यों हमारे लिए, मतलब हमारे लिए सॉरी, लीव्स के लिए जरूरी है। ये होगा कहां पर, ये होगा आपका लीव्स में। लीव्स में होगी हमारी ट्रांसपायरेशन। इसके अंदर आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर, मतलब के लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, मतलब के पानी जो है वो लॉस हो रहा है, पानी लॉस हो रहा है वेपर्स की फॉर्म में। अब इस ही प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ट्रांसपायरेशन। मतलब अब देखें, ज्यादातर सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में भी देखा होगा आपने, ज्यादातर दिनों में भी होता है कभी कभी, तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स कह रहा हूँ सॉरी, वेपर्स होते हैं, वो लीव्स के ऊपर आ जाते हैं। ये क्यों आते हैं, देखिए इसकी जो बड़ी इंपॉर्टेंस है वो आपको मैं बताऊंगा, पर इसकी पहले हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं। द लॉस ऑफ वाटर in the form of vapors ब्रैकेट में दे देता हूं, लीव्स में होगा, is known as transpiration। The loss of water in the form of vapors is known as transpiration। अब स्ट्रक्चर लिख देता हूं यहां पर। ये है आपका लीव्स, फॉर एग्जांपल ये लीव्स है, लीव है एक, इसके ऊपर वेपर्स की फॉर्म में ऐसे पानी चिपका हुआ होगा, नोट किया हुआ होगा आपने। अब ये होगी ट्रांसपायरेशन, टी ट्रांस, इसकी है इंपॉर्टेंस। देखिए अगर टेम्परेचर हमारा मेंटेन नहीं होगा, वाटर हमारा जो एक्सेस वाटर है वो लॉस नहीं होगा, तो लीफ जो होंगे या प्लांट होगा वो डाई कर जाएगा। क्यों डाई करेगा, क्योंकि इसकी जो बड़ी वजह है वो है कि अगर जो एक्सेस अमाउंट, जैसे हम यूरिन एक्सक्रीट कर रहे हैं, अगर वो ना हो तो किडनी फेल हो जाएगी, डाई हो सकते हैं, मर सकते हैं हम लोग। ऐसे ये भी है, इनका वेपर्स की फॉर्म में होगा, वाटर एवापोरेट या ट्रांसपायर कह सकते हैं। अब ये चला गया एयर में, फिर ये क्या होगा, ये जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर, फिर रेन के प्रोसेस चलेंगे। तो लीव्स कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कह सकते नहीं है, क्योंकि सुना होगा आपने कि ये जो प्लांट्स हैं वो 12 एसीज के बराबर है।
एसी जो हर घर में लगी हुई, हर घर में तो नहीं, किसी किसी घर में लगी होती है, हर कोई तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता ऑब्वियसली। तो एसी के बराबर 12 एसी, मतलब क्यों? कूलिंग देता है, ठंडक देता है। तो यही सेम प्रोसेस यहां पर। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर टू कीप द लीव या प्लांट कूल। पौधे को ठंडा रहने के लिए ये टेम्परेचर मेंटेन कराएगा। इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रांसपायरेशन is important because it maintains the temperature of plant to keep the plant cool. Transpiration is important because it maintains the temperature of plant to keep the plant cool. प्लांट को ठंडा रहने के लिए, उसका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ट्रांसपायरेशन जरूरी है। अगर ट्रांसपायरेशन ना हो तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, डेड हो जाएगा प्लांट, ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, डेड हो जाएगा प्लांट। तो यही था आज का टॉपिक ट्रांसपायरेशन का। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप पूछे, फर्स्ट और उसके नंबर से होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।